हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे और मेरे चैनल में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए फिर से कुछ कबाड़ से जुगाड़ लेकर आ गई हूँ, जो कि आपका पैसा तो बचाते हैं और साथ साथ आपके घर को ऑर्गेनाइज करने में और आपके काम को आसान बनाने में भी आपकी मदद करते हैं। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के पाउडर को बॉक्सेस को लेके। जब ये बॉक्सेस खाली हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको उठाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको इसकी मदद से एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखा रही हूँ। इसके बाद आप इस तरीके के बॉक्सेस को कभी भी नहीं फेंकेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, इस पाउडर के बॉक्स को आपने किसी भी गर्म नाइफ की मदद से ऊपर से और नीचे से कट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने ऊपर और नीचे से इस तरीके से कट कर दिया है और साथ में इसके ऊपर जो कागज़ लगा था वो भी मैंने उतार दिया है। अभी एकदम बिल्कुल वाइट कलर का हो गया है। चाहे तो आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं किसी भी कलर पेपर से। मैंने तो सिर्फ इसको ऐसे ही रखा है। अब हमें क्या करनी है, अब हमें लेनी है डबल साइडेड टेप और डबल साइडेड टेप को लेकर हम एक ऊपर और एक नीचे की साइड लगा देंगे। चलिए अब इसका कैसे इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, हमारे घर पे इस तरीके के लाइटर होते हैं जिनको हम मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं। तो कुछ लाइटर के साथ तो हमें होल्डर मिलता है और कुछ के साथ हमें होल्डर नहीं मिलता है। तो जिसके साथ होल्डर नहीं मिलता है तो इसको होल्ड करने के लिए भी हमें किसी ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत होती है। तो हमने ये जो ऑर्गेनाइज़र बनाया है इसका इस्तेमाल हम अपने लाइटर को होल्ड करने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम अपने लगा लेते हैं किचन में और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमने कैसे लाइटर को इसके ऊपर होल्ड करना है। देख सकते हैं डबल साइडेड टेप की मदद से इसको मैंने अपने टाइल्स के ऊपर, किचन टाइल्स के ऊपर चिपका लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें जो भी लाइटर हैंग करना है हम इसके अंदर डालकर आसानी से अपने लाइटर को हैंग कर सकते हैं। ये देखिए हमारे घर के कबाड़ से हमारा कितना बढ़िया लाइटर होल्डर बनकर तैयार हो गया। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के सॉक्स के जोड़ों को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारे सॉक्स के जोड़े तो वैसे सही होते हैं, फटे पुराने नहीं होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, कुछ सॉक्स की जो लास्टिक है ऊपर से ख़राब हो जाती है। तो हम इनको यूज़ नहीं करते हैं, अक्सर डस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं और उठाकर इसको फेंक देते हैं। लेकिन आज इसका मैं बहुत ही यूनिक इस्तेमाल आपको बताने वाली हूँ कि आप इसको किसी और तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे घर पर कुशन कवर तो होते ही हैं। जब हम इनको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो आपने देखा है कि हमें इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत होती है और हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो ये काफ़ी सारा स्पेस भी लेते हैं। तो आज मैं बहुत अच्छा तरीका बताने वाली हूँ कि आपके कम स्पेस में ही आपके ये कुशन कवर बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और आपको जब ज़रूरत होगी तो आपको आसानी से मिल भी जाएंगे। मैंने 3 कुशन कवर का सेट बना रखा है। आप 3-3 के 2 सेट बना सकते हैं और उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली जैसे कुशन के ऊपर कुशन कवर रख लेना है और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से तह लगाना है। और अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रोल करेंगे। ये देखिए, अब मैंने इसको रोल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे सॉक्स का जोड़ा है इसके अंदर हम अपने इन कुशन्स को डाल देंगे। ये देखिए हमारे इसके अंदर आराम से 3 कुशन आ चुके हैं। अब आप इस तरीके से अपने 3 कुशन को और फोल्ड करके अपनी दूसरी वाली सॉक्स में डाल सकते हैं। इस तरीके से जब भी आपको कुशन कवर चाहिए होंगे तो आप आराम से ये दोनों सॉक्स एक जैसे मिलती जुलती सॉक्स के जोड़े में आपको पता होंगे कि आपने कुशन कवर रखे हैं तो आप आसानी से इनको निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपने देखा हमारे कुशन कवर कितनी छोटी सी ही जगह में ऑर्गेनाइज हो गए और साथ साथ हमारी बेकार पड़ी सॉक्स का भी इस्तेमाल हो गया। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के कैडबरीज के बॉक्स को लेके। जब हम इसके अंदर चॉकलेट्स वगैरह लेकर आते हैं तो आपने नोटिस किया होगा हमें चॉकलेट इस तरीके के प्लास्टिक के बॉक्स में रैप होकर आती है। तो हम अक्सर क्या करते हैं, चॉकलेट का तो इस्तेमाल कर लेते हैं और इसको उठाकर फेंक देते हैं, जबकि ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र हमारे लिए यूज़ हो सकता है। इसको आप कई तरीके से अपने घर में सामान को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने किचन में इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने ड्रेसिंग टेबल में अपने मेकअप को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ।
दोस्तों जब भी हम सिलाई का काम करते हैं तो आपने देखा होगा सिलाई करने के लिए हमें ढेरों सामान की ज़रूरत होती है। हमें रील की ज़रूरत होती है, इंची टेप की और शटल की, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी हमें किसी ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम इसको अलग अलग रखते हैं तो जब भी हमें काम करना होता है तो इसको ढूंढने के लिए हमारा काफ़ी सारा टाइम ख़राब हो जाता है। तो मैं अपनी सब सिलाई के सामान को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरीके के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर आप अपना कटर रख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आप अपना इंची टेप रख सकते हैं। हमारे पास बॉबिन्स और शटल्स होती हैं काफ़ी सारी, उनको आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सारी नीडल्स होती हैं, मशीन की भी और हाथ की भी, उसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अपनी रील्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बटन्स को, हमारे पास ढेरों बटन होते हैं, उनको आप इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। हमारे पास चौक होते हैं जिसका हमें सिलाई में ज़रूरत होती है, उसका आप इसमें इस्तेमाल करके रख सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे सीक्वेंस वगैरह होते हैं, उनको आप इसमें डाल के, टिच बटन, हुक, आई वगैरह सबको आप एक जगह डालकर रख सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सिलाई का सारा सामान जो है इसमें रख दिया है। और जब भी अब मुझे सिलाई करनी होगी तो मुझे बार बार कोई भी सामान को इधर उधर खोजना नहीं पड़ेगा, सारा सामान मेरे को एक ही जगह मिल जाएगा और इससे मेरा काम करना तो इजी होगा ही और साथ साथ मेरे टाइम की भी बचत होगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के चूड़ियों को लेके, जिसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम जितने भी ऑर्गेनाइज़र खरीदें हमारे लिए कम ही पड़ते हैं, क्योंकि हमें हर सूट और साड़ी की मैचिंग की चूड़ियाँ चाहिए होती हैं जो कि हम मार्केट से लेकर आते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इन चूड़ियों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं बिना किसी ऑर्गेनाइज़र के। दोस्तों हमारे घर में इस तरीके के चिमटे कई हो जाते हैं जब हम मार्केट से खरीद के लेकर आते हैं। तो इन चिमटों को जब हमारे पास फालतू हो जाते हैं तो रखने के लिए भी जगह चाहिए होती है, तो हम इसका इस्तेमाल अपनी चूड़ियों को भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसके अंदर अपने जैसे एक साइड पे मैं अपने सारे जो है कड़े इसके अंदर डालकर रख रही हूँ। इस तरीके से आप एक साइड पे सारे कड़े डाल के रख सकते हैं और एक साइड पे अपनी चूड़ियाँ डाल के रख सकते हैं। जैसा चाहे आप इसको उस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतना सारा स्पेस होता है कि इसके अंदर आपकी ढेरों चूड़ियाँ आ जाती हैं। ये देखिए, मैं आपको डालकर दिखा रही हूँ, इतनी सारी चूड़ियाँ डाल दी हैं और अभी भी मेरे पास इसके अंदर स्पेस खाली पड़ा है। मैं इसके अंदर और भी चूड़ियाँ डाल सकती हूँ। चलिए मैं आधी चूड़ियाँ इधर कर लेती हूँ। उसके लिए आप ले लें कोई भी रबड़ बैंड और रबड़ बैंड की मदद से इसको अच्छी तरीके से आप सिक्योर कर दें। मैंने एक के साथ 2 रबड़ बैंड चढ़ा दी है ताकि ये काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट हो जाए। ये देख सकते हैं। अब हम इसको चाहे इस तरीके से भी उल्टा करके रखें, चाहे हम इस तरीके से भी रखें, हमारी चूड़ियाँ किसी भी तरीके से गिरने वाली नहीं हैं। इस तरीके से चाहे तो आप इसको हैंग करके रख सकते हैं और चाहे तो आप इसको लिटा कर भी रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के क्लचर्स को लेके, जिसका इस्तेमाल हम अपने बालों को टाई करने के लिए करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इस्तेमाल करने के बाद हमारे क्लचर कई बार इस तरीके से टूट जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन क्लचर को उठाकर फेंक देते हैं। तो इसकी मदद से आज मैं आपको 2 ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊंगी, जिसके बाद आप इन क्लचर को, टूटे हुए क्लचर को कभी भी नहीं फेंकेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जैसे कि मेरे पास ये क्लचर टूट गया है, अब इसके लिए हमें चाहिए होगी एक स्टिक। ये देखिए, मैंने अपने पास एक स्टिक ले लिया है और इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है ताकि ये दिखने में सुंदर लगे। अब हमें चाहिए होगी एक सेलो टेप। अब हम क्या करेंगे, सेलो टेप लेके ये जो हमारा टूटा हुआ क्लचर है इसके साथ हम इसको अच्छी तरीके से सेलो टेप की मदद से चिपका देंगे। चाहे तो आप इसको किसी रस्सी की मदद से भी इसको बांध सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको सेलो टेप की मदद से अच्छी तरीके से इसके साथ बांध दिया है। अब आप ये सोचेंगे कि ये क्या बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों, कई बार शरीर में हमें ऐसी जगह खारिश होती है जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जा पाता, तो हम क्या करते हैं, खारिश करने के लिए बाजार से इस तरीके से हम टूल लेकर आते हैं, जिसकी मदद से हम अपने उस जगह पे खारिश कर सके। तो आप देख सकते हैं ये हमारा वैसा ही एक टूल बनकर तैयार हो गया है। अब आपके चाहे बैक में खारिश हो या कहीं भी खारिश हो, तो आप इसकी मदद से खारिश कर सकते हैं जहाँ भी आपका हाथ नहीं जाता। ये देखिए, इसकी मदद से मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी आसानी से हमारी खारिश हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, ये तो मैंने इसका एक इस्तेमाल बताया कि आप इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इसका दूसरा इस्तेमाल भी बताने वाली हूँ कि आप इसको किसी दूसरे तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत होगी इस तरीके की डबल साइडेड टेप की। हम क्या करेंगे, डबल साइडेड टेप लेंगे और इसके ये बैक साइड है, इसके ऊपर हमने डबल साइडेड टेप को इस तरीके से
लगा देना है। चलिए अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए डबल साइडेड टेप की मदद से इसको मैंने अपने दीवार पे चिपका दिया है। अब इसका इस्तेमाल आप अपनी चाहे नेक पीस को इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी माला वगैरह को, नेक पीस को हैंग करने के लिए। चाहे तो आप इसको अपना की चेन होल्डर बना कर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप इसके ऊपर की चेन हैंग करें, चाहे आप अपना नेल कटर हैंग करें, कुछ भी हैंग करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों इसमें से अगर कोई भी टिप आपके लिए यूजफुल रही है तो प्लीज़ इसे एक लाइक दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।